AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 8वें अध्याय निर्माण उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर भारत के औद्योगिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं भारत के औद्योगिक प्रदेश में भारत में उद्योगों का वितरण असमान है। उद्योगों के समूहन की पहचान करने के लिए निम्न सूचकांकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला है औद्योगिक इकाइयों की संख्या और दूसरा है औद्योगिक कर्मियों की संख्या। तीसरा है औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा और चौथा है कुल औद्योगिक निर्गत। और आगे है उत्पादन प्रक्रियाजन्य मूल्य। और इस प्रकार भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश इस प्रकार हैं। पहला है का मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। आइए देखते हैं। यह औद्योगिक प्रदेश मुंबई, ठाणे, नासिक और सोलापुर जिले की सीमा तक विस्तृत है। रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले में भी उन्नत औद्योगिक बन गए हैं। इस क्षेत्र के कपास उत्पादन और मुंबई पत्तन ने प्रगति ला दी है। पश्चिमी घाट पर बनने वाली जल विद्युत शक्ति ने ऊर्जा के स्रोत बहाकर औद्योगिक विकास की गंगा बहाई। ठीक। और इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ रासायनिक वस्त्र उद्योग भी विकसित हो गए हैं। ठीक। मुंबई हाई पेट्रोलियम तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इसके औद्योगिक विकास को नई राह प्रदान कर दी है। ठीक। आगे हम लोग हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के तट पर 100 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कोलकाता, हावड़ा इसके मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। जूट का उत्पादन कोलकाता पत्तन ने इसे विकसित औद्योगिक प्रदेश बनाया है। हुगली तट पर जूट उद्योग की स्थापना के मुख्य कारण अनेक भौगोलिक सुविधाएं मिलना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र, कागज उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग भी विकसित हुए हैं। और इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, रिसड़ा, शिवपुर, टीटागढ़, श्यामनगर, हुगली और बेलूर आगे हम लोग देखेंगे। और आगे है बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। यह भारत का सर्वाधिक तेजी से विकसित होने वाला औद्योगिक प्रदेश है, क्योंकि 1960 ईस्वी तक मात्र बेंगलुरु, सलेम और मदुरई में ही उद्योग स्थापित हो पाए थे। इस प्रदेश के विकास में पायकारा जल विद्युत योजना का विशेष हाथ रहा। इस क्षेत्र में मिलों और हथकरघाओं से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। यह औद्योगिक प्रदेश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग
वायुयान, मशीन, उपकरण, टेलीफोन, टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रबर का सामान, चीनी, सीमेंट, शीशा, कागज, रसायन, फिल्म, माचिस तथा चमड़े के सामान बनाने के उद्योग का केंद्र है। चेन्नई तथा बेंगलुरु इस औद्योगिक क्षेत्र के केंद्र। आगे हम लोग देखेंगे गुजरात औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश अहमदाबाद, बड़ौदा, वलसाड, सूरत तथा जामनगर तक फैला हुआ है। कपास उत्पादन ने इस क्षेत्र को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बना दिया है। खनिज तेल की सुलभता ने अंकलेश्वर, बड़ौदा तथा जामनगर में पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित कराने में शोधनशाला है। इस क्षेत्र में सूती, कृत्रिम वस्त्र, मोटर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग का सामान, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद बनाने के उद्योग स्थापित हुए हैं। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि अहमदनगर, बड़ौदा, सूरत, भरूच, कोयली, आनंद, राजकोट, जामनगर तथा वलसाड़ इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक, आगे है छोटा नागपुर पठार। आइए इसे देखते हैं। भारत के इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार झारखंड, उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के विकास में दामोदर घाटी के कोयला तथा इस क्षेत्र के धात्विक तथा अधात्विक खनिज पदार्थों ने बड़ा योगदान दिया। ठीक, इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में जमशेदपुर, वर्णपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला के लौह इस्पात संयंत्रों ने विशेष योगदान दिया है। ठीक, इस प्रदेश में भारी इंजीनियरिंग मशीनें, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन तथा भारी विद्युत मशीन बनाने के उद्योग विकसित हो गए हैं। रांची, धनबाद, चौबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, चौबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रकार से ये जो मानचित्र हमारे सामने है, ये भारत मुख्य औद्योगिक क्षेत्र का है। इसमें भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को दिखाया गया है। हम लोगों को इसे अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। आगे है विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार विशाखापट्टनम जिले से लेकर कुरनूल और प्रकाशम जिले तक पाया जाता है। पत्तनों के विकास, कृषि उपजों तथा कोयले की उपलब्धता ने इस क्षेत्र के विकास में बड़ा सहयोग दिया है। इस प्रदेश में जलयान निर्माण, खनिज तेल शोधन, चीनी, सूती वस्त्र, जूट का सामान बनाने, उर्वरक, इंजीनियरिंग की वस्तुएं बनाने के उद्योग विकसित हो। बेलाडीला की प्रसिद्ध लौह खान इसी प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि विशाखापट्टनम, विजयनगर, विजयवाड़ा, गुंटूर, एलूरू, राजमुंदरी तथा कुरनूल इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। आगे हम लोग देखेंगे कि गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। खनिज उत्पादक क्षेत्रों तथा विद्युत केंद्रों से दूर स्थित होने के कारण इस प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के उपकरण, चीनी, होजरी, सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, ट्रैक्टर, साइकिलें, कृषि उपकरण तथा रासायनिक पदार्थ बनाने के उद्योग विकसित हुए हैं। मेरठ खेल के सामान बनाने के उद्योगों का केंद्र। आगे हम लोग देखेंगे
कि मथुरा की तेल शोधनशाला पेट्रो रसायन उद्योगों को कच्चा माल सुलभ कराती है। मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, शाहदरा, अम्बाला, आगरा, दिल्ली, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम इस प्रदेश के प्रसिद्ध औद्योगिक। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाय, एर्नाकुलम और अल्लापुझा जिलों तक पाया जाता है। बागाती खेती में उत्पन्न उत्पादों तथा जल विद्युत की सुलभता ने इसके विकास में अभूतपूर्व योग दिया है। खनिजों के अभाव होने पर यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबर उद्योग, माचिस, सीसा, उर्वरक, मछली पर आधारित उद्योग, नारियल पर आधारित उद्योग, सीमेंट तथा एल्यूमीनियम उद्योग विकसित हुए। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि कोची की तेल शोधनशाला ने भी इस क्षेत्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। इस प्रदेश के कोलम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोची, अल्लापुझा, पुनालूर आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के इस पुस्तक के 8वें अध्याय का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।